परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज के अनुभव वाणी से आज भगत उपज का ग्रंथ अंग लेने जा रहे हैं, जिसमें महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी राम सनई भाई बहनों को महाराज फरमाएंगे कि भाई देखो किस किस प्रकार से इस शरीर में भक्ति उत्पन्न हो सकती है, भक्ति प्रकट हो सकती है। महाराज प्रथम साखी में फरमाते हैं कि भगत भाव सो उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी कहत है, सब विद बात विचार। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारे में सब वेदों के ज्ञान और विचार कह रहा हूं भाई, सारी चीजें सोच विचार कर कह रहा हूं। पूरी दुनिया के सारे लोग A to Z सब सुनो मेरी बात को, सब संसारी सुनो, भक्ति भाव से पैदा होती है। महाराज के शब्द के बंदा भक्ति भाव से पैदा होती है। जिसके अंदर भाव है, प्रेम है, पीड़ा है, तलब है, उसके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। भली लाख वर्ष राम राम करते रह जाएंगे, बिना भाव, बिना प्रेम, बिना पीड़ महाराज के कभी उस देश में नहीं जा सकते, कभी परमात्मा के देश में नहीं मिल सकते, कभी ससुर साहिब के देश में नहीं जा सकते। भाव के बिना कुछ नहीं होता इस संसार में। मन मिले बिना कोई काम होता नहीं है। निजमन महाराज के भाई निजमन हो तो मैं खुश हूं, निजमन भाव हुई। इस प्रकार महाराज के मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। कैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति आकर कंठ कवल पर प्रकट हो जाएगी। ऐसा इस सतस्वरूप साहिब की भक्ति का पराक्रम है। ये सिर्फ भाव के बस में है। जिसने भाव बना लिया महाराज के ज्ञान के प्रति कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा के देश में जाना है, इसी जन्म में सतस्वरूप साहिब के देश में मिलना है, तो महाराज के आ जाइए भाव निजमन अर्पण करके सिमरन राम सुमिरन में लग जाइए। अगर छोटा भी केस बराबर भी फर्क हो गया, बाल जितना भी, तो महाराज की भक्ति प्रकट होगी नहीं भाई। कि केस बराबर आतरो जे हंस राखे को, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो, ये नीच मन माने नाही। कपट लिया आदि ने ताए घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई। अगर इतना भी फर्क रह गया तो महाराज के ये भक्ति सतस्वरूप साहिब की भक्ति कह दो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति कह दो, ये प्रकट होगी नहीं। अगर केस बराबर भी फर्क रह गया, बाल जितना भी अगर फर्क रह जाता है,
व्यक्ति के अंदर फर्क किस प्रकार से रहता है, उसका दिमाग चारों तरफ घूमता है कि भाई माया ब्रह्मा विष्णु महेश भी इतने बड़े शक्तिशाली है, अगर उनके पास जाऊं तो भी मोक्ष चला जाऊं, इसमें जाऊं तो भी भारी भक्ति हो रही है, अन्य प्रकार की भक्ति करूं उससे भी मुझे मोक्ष मिल जाए, अन्य प्रकार की भक्ति करूं तो हो जाए काम। मतलब माइंड डाइवर्ट हो रहा है, अलग अलग जगह दिमाग फिर रहा है। तो महाराज के परमात्मा की प्राप्ति सपने में भी नहीं होने वाली है। जो महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि भाई जिस व्यक्ति ने आकर निजमन अर्पण कर दिया, भाव प्रकट कर दिया, तो ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति प्रकट होते हुए समय नहीं लगेगा। बस जोरावर भाव चाहिए, वो तगड़े वाले, जिससे वो कहता ना कि मेरा आज निजमन खुश हो गया। भाई वाह, भाई वाह, देखो भाई मारवाड़ में ऐसा कोई सुरवीर है जिसके अंदर इतने जोरावर भाव है। तो सतस्वरूप साहिब की भक्ति वो परमात्मा भी तो देखता है हर पल हर घड़ी, कि देखो भाई इसके अंदर तो अब जाना पड़ेगा नहनचंद नाम का खांडा लेकर, तब वो सतस्वरूप साहिब जाकर प्रकट होते हैं। इसमें कोई बार की फेरफार नहीं। महाराज के ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति भाव से प्रकट होती है कि जन सुखदेव जी कहते हैं सब विध बात विचार, सब सोच विचार के महाराज के मैं कह रहा हूं भाई। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं कि परतम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भगति सुख राम के जद तद उपजे आण। महाराज के प्राणी मात्र पर दया करो भाई। इसलिए महाराज कहते हैं भाई संसार के पूरी दुनिया को एक कटु वचन मत बोलो, जिससे खराब आदतें छूट जाएगी, तब कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। पूरे संसार के लोगों के लिए कह रहे हैं, जीव मात्र पर दया नहीं करते हैं, न जाने कितने अनजान जीवों को मार मार के दुनिया अपना खान पान करती है। महाराज के सब छोड़ना पड़ेगा। बिना दया भाव भी भक्ति प्रकट होती नहीं है। कि दया रखो, भाव रखो, निर्मलता रखो, कटु वचन मत बोलो, जिससे खराब आदतें छूट जाएगी, तब कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। कि उस व्यक्ति के अंदर गुण होगा, आते ही निजमन अर्पण करेगा, दया रखेगा, भाव रखेगा, तो महाराज के सतस्वरूप साहिब की भक्ति आकर इस कंठ कवल पर नहनचंद निज नाम का खांडा आकर प्रकट हो जाएगा। यही भक्ति प्रकट होना है। साक सबद को कान दे, बेरा संगत में जाई, तो भगति सुख राम के जद तद उपजे आई। के महापुरुष की सांख्या शब्दों को ध्यान से सुने, वह सत्संग में जाकर बैठे तो भी कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। महाराज के सत्संग पल की भली, करसी बहुगुण होई, जुग जुग में सुख राम के शेष गुणा फल होई। इतना भारी भक्ति का पराक्रम है। महाराज के कोई शब्द अगर कोई ध्यान पूर्वक सुन ले, इसलिए कहते हैं सत्संग अति आवश्यक है। जब भी घर में सत्संग रखते हैं, सागट हो कैसा भी हो, उसको सत्संग में बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ राम सनी भाई बहनों को बुलाया, वो तो अपनी है, हमेशा के हमेशा की बात है। वो तो बड़ी सत्संग करते तो सबको बुलाना चाहिए। बाहर दूर दरार के आएंगे, सत्संग में बैठेंगे, महाराज के शब्द, उनका शरीर सुने या न सुने, उनकी आत्मा तो जरूर सुनेगी। आत्मा बहुत बोली है, आत्मा बहुत बोली है। जो इतने बड़े, जो अणबे परवाना, जो अमर लोक से आया हुआ है, महाराज के अगर ये हंसे के अंदर, कानों के अंदर आवाज पड़ गई,
अमरलोक की वाणी परवाना जो सतस्वरूप साहिब के देश से आज इस भरतखंड में लाने वाले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के इतने बड़े जोरावर संत महात्मा सदगुरु जी महाराज ऐसा अमर परवाना लाया है। अगर वो वाणी के शब्द कानों में चले गए तो ये भक्ति आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो कल, कभी भी प्रकट जरूर होगी। और अगले जन्म में भक्ति का सत्संग का पराक्रम क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति इस जीवन में पल भर भी अगर उसको सत्संग मिल गई, अगर वो सिमरन करे या ना करे बाद में, तो भी कभी भी किसी भी जन्म में आएगा। ये नहीं कहते अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, कभी भी आएगा तो जरूर उसको केवली भगवंतों का सानिध्य मिलेगा, संत महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा, तब वो उसके भक्ति प्रकट होगी। या इसी जन्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? ये सतस्वरूप की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है कि करने कराने वाले तो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज है, परमात्मा है, सतस्वरूप साहिब है। संतारी संगत करे ज्यूं त्यों करके आण, तो उपजे सुख राम के भगति वेद बखान। के सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उस देश में जाने का, परमात्मा के देश में जाने की जो भक्ति करता है, उनकी संगत, उनकी सत्संगत जैसे तैसे करे। मतलब सत्संग आज जैसे समझ लो भाई के 8 बजे से 10 बजे तक हो रही है, कोई जयपुर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको लेट हो गया और वो 5 मिनट सत्संग के अंतिम में आ गया, तो भी महाराज के वो सत्संग उसके लेखे में लिखी जाएगी। भाई गुण करेगी, कुछ न कुछ गुण करेगा कि उनकी संगत जैसे तैसे ही करे और भेद सहित भक्ति का बखान सुने तो भक्ति पैदा हो सकती है। भक्ति भेद बखान, दुनिया भेद को भूल गई, भक्ति को तो जानती है भेद। महाराज ने कहा जिसके अंदर भेद नहीं है, जो भेद से सिमरन नहीं करता है, महाराज के वो सब मूर्ख है। मूर्ख मानो या मत मानो, वो मूर्ख है कि भेद बिना सुखराम के सारा मूड हो भाई। सब मूर्ख के समान है जिसके अंदर भेद नहीं है। जो बेकरी वाणी से सिमरन करता है, जिसके पास भेद नहीं है, महाराज के सारे मूर्ख के समान। इसलिए महाराज नहनचर की बात करते हैं, भेद यही नहनचर बराबर आते जाते सांसों से सिमरन करना। महाराज के ये नहीं है तो ये भक्ति कभी प्रकट हो नहीं सकती बंदा। और भेद के साथ सत्संग सिमरन करे और बराबर महाराज के ऐसी महापुरुषों की सत्संग में भक्ति में रहे तो महाराज के भक्ति पैदा हो सकती है बंदा। आगे महाराज क्या फरमा रहे? हर जन के घर जाय के अन जल करे आहार, इन गुण सो सुख राम के उपजे भगत विचार। राम जी की भक्ति करने वाले, नैनचरी संतों की भक्ति करने वाले जनों के यहाँ जाकर कोई अन्न जल प्रसाद भी करता है तो इस गुण से भक्ति के विचार पैदा होते हैं। कभी भी सत्संग कराते हैं तो घर में प्रसाद बनाते हैं, सभी जीवों के सारे राम स्नेह के लिए प्रसाद देते हैं, कुछ भी दो प्रसाद देते हैं। तो महाराज के उस प्रसाद से भी इतना गुण करता है कि भक्ति प्रकट हो सकता है, कि भक्ति पैदा हो सकती है। सतस्वरूप साहिब की, अन्य भक्ति नहीं, सतस्वरूप साहिब की, परमात्मा की भक्ति, उस देश में लेके जाने वाली भक्ति, जो जन्म मरण से आवागमन मिटाने वाली भक्ति, वो प्रकट हो सकती है। इतना भारी गुण
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। देखो भाई देखो कितना भारी पराक्रम है। इसलिए कहते हैं राम सने के घर भाई अंजल करना चाहिए। कोई भी सागट भी आ जाए उसको भी खिला के भेजना चाहिए। कुछ न कुछ गुण जरूर करता है। ये नए लोगों के लिए बातें हैं सारी। जो नए नए लोग, जो प्रथम बार जिसके भक्ति प्रकट नहीं हुई है, और किन किन के किस प्रकार अपन को महाराज के भगत उपज ग्रंथ से सीख मिल रही है भाई। किस प्रकार जीवों के अंदर भक्ति पैदा हो रही है, किस प्रकार होती है कि कुछ न कहते ना कि कुछ न कुछ अगले जन्म में तू ऐसा कुछ किया है जो आज तेरी जन्म में भक्ति पैदा हुई। ऐसो आदर भाव को जो नर राखे कोई, तो भगति सुख राम के जद तज उपजे जोई। जो सत्संगी भाई बहन है, राम सनई भाई बहन है, सबका आदर भाव रखे, प्रेम भाव बना रहे, तो महाराज की कभी भी भक्ति पैदा हो जाती है। जो नए लोग आते हैं उन अगर वो व्यक्ति आकर प्रेम भाव रख ले राम सनई भाई बहनों से, तो महाराज के कभी भी बंदा भक्ति पैदा हो जाती। कि ऐसो आदर भाव को जो नर राखे कोई, तो भक्ति सुख राम कहे जद तद उपजे जोई। कैसा आदर भाव सत्संगी रामसनी भाई बहनों के भक्ति। किसी भी कोई नया व्यक्ति आता है, अगर आदर भाव सम्मान, अगर जो ऐसे सतस्वरूप साहिब की भक्ति करने वाले जनों से आदर भाव कर ले, सम्मान के साथ उनके साथ दोस्ती मित्रता रखे आदर भाव से, तो भी महाराज के उस व्यक्ति के अंदर ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति पैदा होती है। इतना भारी गुण महाराज फरमा रहे हैं। हरिजन की महिमा करे, पक खांचे बिन छे, ताकू हर सुख राम के भक्ति दे इन दे। जो राम जी की भक्ति करने वाले जन है, उनकी कोई महिमा करे और उनका पक्ष करे, तो परमात्मा इसी शरीर में भक्ति देते हैं। कि हरिजन की महिमा करे, पक खांचे बिन छे, ताकू हर सुख राम के भक्ति दे इन दे। कोई व्यक्ति सिमरन कर रहा है तो उसकी महिमा करें कि ओ हो भाई, आप तो वास्तव में गजब सिमरन करते हो भाई, आप तो इतना जोरावर सिमरन करते हो भाई, आप तो इतनी अच्छी संगत लेते हो भाई, आप तो ऐसे करते हो। अगर संतों की कोई महिमा कर दे और कोई भक्ति करने वाले जनों की कोई महिमा कर दे, तो महाराज के ये परमात्मा का नहन च निज भी आते हुए फिर समय नहीं लगाता है। ये परमात्मा की भक्ति प्रकट होकर रहती है, जिसमें कोई फेरफार नहीं है। कि हरिजन की महिमा करे, पग खांचे बिन छे, ताकू हर सुख राम के भक्ति दे इन दे। अगर कोई रामसनी भाई बहनों की अगर कोई बाहर के लोग महिमा कर दे कि आप तो भाई वास्तव में अंतर्गण से कोई महिमा कर दे, वो सागट है कि आप तो वास्तव में अच्छा गुरु कार्य कर रहे हो भाई, इतना अच्छा परमार्थ के लिए काम कर रहे हो, इतना अच्छा आनंद जीवों को देश में लेके जाने का लिए कार्य कर रहे हो। अगर वो संतों की ऐसे भक्ति करने वाले जनों की कोई अगर आम व्यक्ति भी अगर कोई महिमा करता है, इसी शरीर में महाराज के वो भक्ति प्रकट हो जाती है परमात्मा की। इतना भारी पराक्रम है जो महाराज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी रामसनी भाई बहनों को फरमा रहे हैं भाई कि हर जन के सामो मिले, ले लुड़ लागे पाई, ताकू सुन सुख राम के भगत उपजे आई। अगर कोई राम जी की भक्ति करने वाले जन है, उनके सामने जाकर चरणों में प्रणाम करें तो सुनो भाई, उनकी भक्ति पैदा हो सकती है। इसलिए कहते हैं
भारतीय संस्कृति और अपन महाराज में कैसे संतों केवली भगवंतों को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो भी भक्ति पैदा होती है। और आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज जब बिरही से टालनपुर होते हुए विचोला गांव गए, तब महाराज के सामने कितने ही जीव आए थे, कितने ही जीव आए थे। और महाराज को जाते ही किसी ने तो कि भाई मारवाड़ के इतने संत सूरवीर ऐसे संत पधारे हैं इस धरती पर, बहुतारी संत, तो जाकर ऐसे प्रणाम कर नमन। एक संत महाराज को जानते नहीं है क्या है भेद क्या, बस जाते ही, और कहते ना कोई साधु मिल जाता, कोई संत मिल जाता तो उसको जाके प्रणाम करती है दुनिया। तो महाराज, जब महाराज जैसे संतों के अंदर जाते ही मिला, तो मिलते समय मिलाया परमात्मा के देश में, सीधा परमात्मा से कनेक्शन करा दिया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। महाराज के सामने जाते ही निजमन सीधा प्रणाम करते ही वो अगले जन्म की भक्ति प्रकट होती है। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। देखो कितना भारी पराक्रम है। इसलिए कहते हैं भाई, बाहर के लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए संतों को नमन करते, प्रणाम करते। तो महाराज के हरिजन के सामो मिले, जे लुड़ लागे पांव, ताको सुन सुख राम के भगते उपजे आई। संतों के सामने भाव से कोई नमन प्रणाम कर ले तो महाराज के भक्ति इसी जन्म में पैदा होती है। उनको भक्ति पैदा जरूर होती है, जिसका कोई वार पार नहीं है। हर जन सुअड़ भी करे, झगड़े सन मुख आई, तागट सु सुख राम के, जद तद भगति जाई। अगर कोई सागड़ व्यक्ति है और कोई सूरवीर संत है और कोई जन है, अगर कोई राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर झगड़ते हैं, हरते हैं, तो उनके गट में जब कभी भक्ति जाती रहती है, भले कितने अगले जन्म का धन कमाया और सब चला जाता है। तो महाराज के हरिजन कोड भी करे, झगड़े सन्मुख आई, ता घट सो सुख राम के, जद तद भक्ति जाई। बस यही एक पॉइंट है जिसमें भक्ति चली जाती है, बाकी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है पूरी अणबे परवाना में जिससे भक्ति चली जाती है। अगर कोई सूरवीर संत, कोई रामजनी भाई बहन से जाकर अड़वी करता, लड़ता है, झगड़ता है, तो महाराज के वो भक्ति कभी न कभी तो चली जाती है, आज ही तो कल चली जाती है। इसलिए महाराज के स्नेह भाव प्रेम रहेगा तो महाराज के सब कुछ अच्छा रहेगा भाई। के भूलो चूको आन के, जे में ले प्रसाद, या गुण सु सुख राम के, छूटे विषे जुगवाद। के राम जी के जनों को भूल चूक में भी प्रसाद करा देवे तो इस गुण से जगत में विषयों से, वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है और भक्ति पैदा होती है। भूल चूक से भी राम सने को प्रसाद करा दे, प्रसाद दे दे करा दे, तो उस व्यक्ति के सारा वाद विवाद छूट जाए, विशेष श्वास न सब, और भक्ति में उसका भाव प्रकट हो जाता है और उसकी भक्ति पैदा होती है। इतना भारी गुण महाराज की सत्ता का है, सतस्वरूप साहिब की सत्ता का है। महाराज इतना बड़ा अमर परवाना लेकर इस सृष्टि पे पधारे हैं कि मैं वो पारी ज्ञान का, और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक को, तो ज्ञान बिणज लो जो, ज्ञान बिणज लो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो आन ज्ञान आजो, मुझे बाकी सुख राम ईशा देवाल है,
है कोई लेवन हार अमर लोक ले जावसु जामे बेरहन पार। महाराज के मेरी सता का पराक्रम है, अगर उस देश में किसी हंसे को चलना है, आकर भाव प्रगट कर कर बैठकर बराबर निजमन अर्पण करके बैठकर भजन साधना करे तो महाराज की इसी जन्म में भक्ति प्रकट होती है और हंसा उस देश में जाता है। समय तो खूब लगता है, पर जब से ये सतसुर साहिब की भक्ति आई तब समय नहीं लगा। महाराज ने कहा मुझे तो 18 साल लगे हैं उस देश में जाने के लिए, अब मेरे पीछे आने वाले जीवों को नहीं लगेंगे। जैसे कोई बाईपास बनता तो उसको बनाने में कितने साल लगते हैं, 5-7 कितने लग जाते हैं, 4-5 साल, कितने भी साल लग सकते हैं। और जिसको ऊपर से जाने वाले को कुछ ही पलों में कुछ ही देर में चला जाता है, उसी प्रकार मर्तलोक से अमरलोक जाने के लिए सीधी सड़क, सीधा रास्ता, हाईवे जो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बना दिया। बहुत बड़े बड़े धर्म चले थे, पीछे सता लुप्त हो गई, पीछे बड़े बड़े संप्रदाय शुरू हो गए, पीछे माया पहुंच गई। तब सतस्वरूप साहिब ने कि देखा भाई अब इस मर्तलोक में क्या होगा, कैसे हंस उस देश में जाएगा। चारों तरफ देखे इतने बड़े बड़े संप्रदाय और सारे खाली है, जिसमें निज नाम नहीं है, वेद की बात नहीं है, नहनचर की बात नहीं है, उस देश में जाने का मार्ग नहीं है, कोई सत स्वरूपी संत नहीं है, सारे खाली पाखंड बना के बैठे हैं। कैसे सतस्वरूप साहिब का मार्ग चलेगा, कैसे परमात्मा की भक्ति प्रकट होगी, कैसे हंस उस देश में जाएंगे। तब ऐसे कि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। धन्य है महाराज की सता। अगर आज महाराज नहीं होते तो अपन सगले जीव इस भवसागर में डूब जाते। साहिब जी महाराज लिख के भाई जी महाराज जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे संत नहीं मिलते तो अपन सगले नरक कुंड में पड़ते जी, भवसागर से तिरना मुश्किल हो जाता। ऐसे सदगुरु नहीं मिलते तो सोच लो आज अपना जीवन होता कैसा, क्या करते, क्या उस देश में जाते ना तो ऐसे सता इस संसार में आती होता क्या। तो देखो आज अपने लिए इतने भोले जीवों के लिए ऐसे परमात्मा ने दया देखी। इस मर्तलोक में कलयुग वारे में जो इतना कलयुग चल रहा है, जिसमें आज महाराज की सत्ता चली, इतना जोरावर काम ऐसे सतस्वरूप साहिब ने अनंत जीवों पर दया देखी। तब इतना भारी पराक्रम महाराज भगत उपज में बता रहे हैं कि देखो भाई किस किस प्रकार से भक्ति उपजी है। कुछ भी करो, करना सिमरन है, इतना भक्ति उपजन होगी कि हरि जन जा चर्चा करे, जे देखण को जाई, यासु सुख राम के भगति उपजे आई। राम जी की भगत जन चर्चा करते हैं, उसको देखने सुनने जाने आने वाले के मन में भी भक्ति पैदा हो जाती है। कहते ना कहीं भी सत्संग साधना हो रही है, कहीं सिमरन चल रहा है, कहीं दूर दराज कोई दो कहते देखे तो सरी कैसी भक्ति उत्पन्न होती है भाई, कैसी सत्संग कर रहे हैं वो, ऐसी कौन सी केवल ज्ञान विज्ञान प्रसारण चल रहा है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम हो रहा है भाई, ऐसी कौन सी सत्संग हो रही है। कोई सागर व्यक्ति आकर देखता है हो आज ऐसे बड़े संत है भाई, इस राम द्वारा में संगत चल रही है, कहीं भी जगह जगह पे संगत चल रही है, आज ऑनलाइन संगत चल रही है, तो भी लोग कहते हैं भाई देखे जुड़ के देखे तो सही कैसी संगत करते हैं भाई वो, क्या संगत कहते तो है भाई जुड़ो हमारी सत्संग में जुड़ो। देखो तो सही आज समय मिला, आज देखो आज रविवार है तो देखे भाई कैसे आज संगत करते हैं। अगर कोई सागर व्यक्ति है तो महाराज की वो भक्ति उसके प्रगट होती है। जैसे देखने के बहाने भी महाराज के परमात्मा भारी कृपा कर देते उस हंस आत्मा पर। हंस आत्मा परमात्मा को नहीं जानती, पर परमात्मा हर एक आत्मा को जानती है कि तू डूब जाएगा रे, तू
तू कैसे परमात्मा के देश में जाता है कि इतनी परमात्मा को उस पर दया आती है कि इतनी भारी। जब किशनदास जी महाराज दरियाव जी महाराज के पास टांक रहन गए थे तो ये सोच के नहीं गए थे कि मुझे निजनाव मिलेगा, ये सोच के नहीं गए थे, कुछ कार्यवश रहन में पधारे थे कि देखो भाई कुछ कार्यवश के मामा जी मैं भी आपके साथ चलूं, आप सत्संग में जाते हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, कैसी सत्संग होती है उसका। उनके किशनदास जी महाराज के उन व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन है ये तो मुझे पता नहीं। ससुरा जी थे, पूरनदास जी, ससुरा जी पूरनदास जी उनके ससुर जी थे और उनके किशनदास जी महाराज उनके घर पे टांकला से आए हुए थे। आकर जब वो सत्संग में जाते थे दरियाव जी महाराज की, और वो जाते थे, जब किशनदास जी महाराज ने कहा ऐसी सत्संग है मैं भी चलूं आपके साथ, ऐसी सत्संग में मुझे भी कभी तो ले जाओ। और ऐसे जाते ही दरियाव जी महाराज ने पीछे बैठे किशनदास जी महाराज को आवाज लगा दी। देखो सत्संग का कितना भारी पराक्रम है। वो कहते ना आपके पूरबले भाग कभी भी जग सकते हैं, पूरबले भाग पुनवाने पोते कभी भी जग सकती है। अगर उस सत्संग में नहीं जाते तो भक्ति प्रकट नहीं होती। इसलिए महाराज के हरजन जहां चर्चा करे जे देखन को जाई, यहाँ सु सुखराम के भक्ति उपजे आई। वो संत गए थे देखने सत्संग को और इतना बड़ा आज नहन चंद इनाम मिल गया दरिया महाराज की कृपा से उनको। तो आज देखो किशनदास जी महाराज का प्रचंड पूरी दुनिया में इतने बड़े केवली भगवंत हुए। तो सत्संग देखने के संतोष देखे शरीर में कैसे दरिया महाराज है, नाम तो इतना बड़ा दुनिया जानती है, बहुतारी शांति सृष्टि में मौजूद है। देखे तो सही में दुनिया कहती दरिया महाराज है। तो जाकर देखते ही दरिया महाराज ने खुद सामने से बुला लिया कि मेरे अगले जन्म का कोई जीव है भाई। तो महाराज इतनी बड़ी उनके भक्ति प्रकट हो गई और आज वो परम धाम सिधाए। ऐसे महाराज कहते हैं कोई जीव आकर भी बैठ जाता है तो भक्ति प्रकट होती है। कि कोगत यारो होय के जन को देखे आण, या गुण सो सुख राम के जद तद पलटे बाण। यदि कोई जन हंसी मजाक के रूप में भगत जनों को जाकर देखता है कि भाई पीछे संगत चल रही है और गाड़ी लेके जाता है, देखता है भाई कैसे संगत चल रही है, हंसी मजाक में जा रहा है और देखता है, तो महाराज फरमाते हैं कि उस गुण से भी जब कभी आदत बदल जाएगी और भक्ति प्रकट हो जाएगी। कहने का महाराज का कहने का तात्पर्य यही है। संगत का सत्संग का इतना भारी कहने, महाराज का कहने का तात्पर्य है कि भाई सत्संग का इतना भारी पराक्रम, इसलिए सत्संग अति आवश्यक है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग का इतना भारी पराक्रम है, इसलिए महाराज के सत्संग सत्संग सत्संग। अगर कोई आकर सत्संग में बैठ गया तो समझो उसका काम हो गया। इतना काम हो गया कि वो भक्ति प्रकट होगी। कब होगी? जब परमात्मा की कृपा होगी। ले परसादी संत की करे टेल बो भांत, या गुण सो सुख राम के उपजे लीव की खात। के संतों के मुख से निकले वचनों की पालना करना ही संतों की प्रसादी लेना है, और संतों की बहुत सेवा करने के गुण से भी लिवबन भजन करने की इच्छा होती है कि ले प्रसादी संत की करे टेल बो भांत, या गुण सो सुख राम के उपजे लीव की खात। अगर कोई हंसा है, कोई रामसनी भाई बहन नया नया आया है, बस वो चाहता है कि मैं गुरु कार्य में खूब अपना धनमाल लगाऊं, मतलब सत्संग करो, मेरे जो मेरे पास कोई माया है तो सत्संग करो, खूब टेल करूं। ऐसे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग में कि भाई आज 1000 लोगों को सत्संग करवाई, इतने लोग आए तो भी महाराज की भक्ति प्रकट होगी कि हर लेके माया चढ़ी सो तो चढ़ेगी राम, बाकी तो सुखराम के है दाम गया बेकाम। अगर परमात्मा की भक्ति में महाराज के सत्संग कार्य में गुरु कार्य में कहीं पैसे लग गए तो वो लेके में लिखे जाएंगे। ये बात कौन कह रहे हैं?
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के हर लेके माया छड़ी, सो तो चढ़ेगी राम, बाकी तो सुखराम के दाम, गया बेकाम। भले लागो लोगों ऐसे जिमा दो, उसका कोई गुण प्रकट नहीं होगा। अगर सत्संग करवाई है सतस्वरूप साहेब की, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की अगर कोई व्यक्ति आकर सत्संग भी करवा दे कि भाई आज मेरी तरफ से सत्संग, हजारों जीवों को अगर उसका फायदा मिले, तो उस व्यक्ति के गुण जरूर प्रकट होगा। और नहन चंद नाम की सता आकर उसके कंठ कवल पर जरूर प्रकट होगी। ये संतों की सता का पराक्रम है, ये आदि सदगुरु जी महाराज की सता का पराक्रम, सत्संग का पराक्रम है। के हरिजन की महिमा करे, जे आडो फिर कोई, या गुण सु सुख राम के, जद तद हरिजन होई। राम जी के भक्ति करने वाले सत्संगी भाई बहन वाले जनों की उनके सामने जाकर महिमा करने से कभी भी वह स्वयं भी हरिजन हो जाता है, यानी वो भी भक्ति करने में लग जाता है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर कहे आप तो इतने बड़े जोरावर भजन करते हो भाई, सब दिन सत्संग में जाते हो, इतना बड़ा कार्य करते हो, तो महाराज के अगला भी वो खोटा, वो भी पारस बन जाता है, सतस्वरूप साहेब की भक्ति में लग जाता है। वो पारस की महिमा करता तो वो खुद पारस बन जाता है, हीरा कहलाता है। कैसे कहलाता है? जब वो ऐसे संत महात्मा जो भक्ति करने वाले राम सनई भाई बहन उनकी महिमा करता है, तो उनकी भी भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके अंदर सतस्वरूप साहेब का बीज प्रकट हो जाता है, परमात्मा के देश में जाने का मार्ग मिल जाता, ऐसे संत मिल जाते और उस देश में जाता है। इतना भारी पराक्रम है भाई राम सनाया, और इस सत्संग का इतना भारी पराक्रम जो आदि सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को फरमा रहे हैं भाई, के जिने घर की सुन चीज रे, हरिजन के अंग लाग, या गुण सु सुख राम के, जद तद जागे भाग। परमात्मा के घर की वस्तु अर्थात सद्विचार, निर्मल व्यवहार हरिजन के अंग लगते हैं, तो उस गुण से भी महाराज फरमाते हैं कि उनका कभी न कभी भाग्य जाग जाता है, भाग्य उज्जवल हो जाता है, ऐसी भक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति जीवन भर उनको भक्ति नहीं मिलती, वो 40 साल तक बाद में उनको कोई ऐसे कोई सूरवीर संत कोई भगत मिलते सत्संग में जाते हुए, क्या आप भी संगत कर रहे हो, आप ऐसी कौन सी सत्संग कर रहे हो, ऐसी सत्संग के बारे में वो भी बताते हैं। तो महाराज के हरिजन का मेल मिलाप के जिन घर की सुन चीज, हरिजन के अंग लाग, या गुण सो सुखराम के, जद तद जागे भाग। उससे भी भाग्य उत्पन्न हो जाता है जब ऐसे हरिजन मिलते हैं, ऐसा उनको अंग लगते हैं, तो उस गुण से भी महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि उनका कभी न कभी भाग्य जाग जाता है। संता के परताप सु उपजे भगति बेव विचार, ज्ञान ध्यान सुख राम के, शुभ करणी मन मार। संतों के प्रताप से, आशीर्वाद से भक्ति के भेद वो विचार पैदा होते हैं। कि संतों की भारी महिमा है भाई, जिसके अंदर नहन चंद वो भजन साधना करने वाले संतों की महिमा, सूर्य संतों की महिमा है, जो पतिव्रता धर्म से चले और बराबर इस रचना को जोरावर चलाते हैं और भारी जोरावर सिमरण करते हैं। तो महाराज के उन संतों के प्रताप से, आशीर्वाद से भक्ति के भेद विचार पैदा होते हैं। ज्ञान ध्यान अच्छी करने की इच्छा, वो मन मारने की विधि पैदा हो जाती है। जन के पग तले आय के, जो जीव छोड़े प्राण, ताकू भगति उपजे, के सुख देव बखान। ये कौन से संतों की बात कर रहे हैं महाराज? बहुत बड़े, जो 10वें द्वार से परे जाने वाले जो सूरवीर संत महात्मा होते हैं ना, जो सूरवीर जिसमें नहनचर प्रगट हो जीते जी 10वें द्वार खोलकर देश में जाते हैं, फोड़ कर 10वें द्वार ध्यान स्वरूप से निकलती है आत्मा,
ऐसे संतों के जन के पग तल आय के जो जीव छोड़े प्राण, ताकू भक्ति उपजे के सुखदेव बखान। अगर ऐसे संतों महात्मा सदगुरुओं के चरणों में भी अगर आकर कोई प्राण छोड़ देता है तो भी महाराज फरमाते हैं उनके अगले जन्म में भक्ति पैदा होती है। कोई जीव यानी जंतु, कीड़ी, अनेक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे जानवर, अगर कोई संतों के चरणों के नीचे आकर दब गए, मर गए, तो महाराज सदगुरु जी महाराज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उन जीव जंतु कोई भी व्यक्ति उसको वापिस मानव दे भक्ति पैदा होती है भाई अगले जन्म में। इतना भारी पराक्रम है संतों का, इतने भारी पराक्रम महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हरिजन पग धरे, वारंज जे मुख जाई, या गुण सु सुख राम के, भगति उपजे आई। कि जहाँ राम जी की भक्ति करने वाले जन पैर धरते हैं, जैसे आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज टालनपुर में पधारे थे। उस खेजड़ा जी के नीचे वहां पर चरण धरे थे। उस चरण में जो आज उसको रंज कहते हैं, पारस रूपी रंज, पारस रूपी रंज अगर किसी जीव के मुख में भी चली जाए तो महाराज के जब कभी भी उस हंस आत्मा के अंदर परमात्मा की भक्ति पैदा होती है। हरि के जहाँ जहाँ हरिजन पग धरे, वह रंज जे मुख जाई, या गुण सुन सुख राम के भक्ति उपजे आई। उससे उड़ने वाली रंज धूल मुंह में चली जाती है तो भी महाराज फरमाते हैं कि इस गुण से भी भक्ति पैदा होती है। इतना भारी कहने का तात्पर्य महाराज के सत्स्वरूपी संतों का इतना भारी पराक्रम होता है भाई। और कुछ भी उनसे कितना अगर उनसे जुड़ गए, मित्रता हो गई, उनके घर अंजल ले लिया, उनसे वार्तालाप हो गई, उनकी संगत सुन ली, कुछ भी हो गया तो महाराज के परमात्मा के देश में जाने का टिकट कभी न कभी जरूर मिलता है, भक्ति पैदा होती है। जन की जूटन गिरत है, भूले पावे कोई, वो कण मुख में जात है, भक्ति उपजे सोई। के जहां जन प्रसाद करते हैं वही कोई झूठा कण गिर जाता है तो वो कण भूल से भी किसी के मुख में चला जाता है तो उससे इस जन्म में अथवा अगले जन्म में भक्ति पैदा होती है। अपने घर में प्रसाद बनाते हैं, सत्संग होती है, अगर वो प्रसाद बच जाए तो न कितने लोगों को खिलानी चाहिए। अगर बच जाती है बाहर गिराकर व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, भले वो जीव हो, जंतु हो, सागत हो, जो रोड पे बैठे वाले लोग हो, कैसे भी लोगों को प्रसाद खिलाना चाहिए, उसका व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? वो संतों की प्रसाद, महापुरुषों की जो है वो जीवों में अगर चली जाएगी, उनके मुख में आज नहीं तो कल उनके अंदर भी भक्ति प्रकट होगी। किसकी भक्ति? सत्स्वरूप साहेब की, मोक्ष में जाने की, परमात्मा से मिलने की भक्ति प्रकट होगी। इतना भारी पराक्रम है महाराज के, इतना भारी। परम भक्ति सो उपजे, सो आकई सुनाई, सुन जो सब सुख राम के, साध संत सब आई। प्रेम भक्ति जिससे पैदा होती है उसको यहाँ विस्तार से कहा है। महाराज फरमाते कि सभी साधु संत आकर सुनो भाई कि परम भक्ति सो उपजे, सो आकही सुनाई, सुन जो सब सुखराम के, साध संत सब आई। कि इतनी सारी भक्ति बताई भाई, परम भक्ति कैसे प्रकट होती है, सारी चीजें विस्तार से मैंने कहा। सभी साधु संत इस बात को सुनना, विचार करना
प्रेम भाव से सुनना भाई, किस किस से भाव से भक्ति प्रकट होती है। इतना भारी पराक्रम है। किसका पराक्रम है? आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता का, महाराज की सत्ता का पराक्रम है। और केवली भगवान जो देश में जाते हैं, उस देश में जाने वाले नहनचरी संत होते हैं, उनका इतना भारी पराक्रम है, इतना भारी पराक्रम है संतों का, जिसका कोई वार पार नहीं है। पूर्व जन्म में भजन रे कियो जात कुल कोई, ताकू सुन सुख राम के भक्ति पर घट जोई। जिसने पूर्व जन्म में जाति कुल को खोकर भक्ति की है, महाराज परमाते सुनो, उनके भक्ति प्रकट होती है। कि पूर्व जन्म में भजन रे कियो जात कुल कोई, ताकू सुन सुखराम के भक्ति प्रगटे जोई। उनके भक्ति भारी प्रगट। पूर्व जन्म के संस्कार अपने देखे थे, सत्संग में लिया गया था ये विषय कि किस प्रकार के किस तरह भक्ति प्रकट होती है। कैसे जन्म में आते एक व्यक्ति आता जिसके आते ही प्रकट होती है, किसी के धीरे धीरे अलग अलग तरह से बताया गया था कि पूर्व जन्म में भजन रे कियो जात कुल खोई, ताकू सुन सुखराम के भक्ति प्रगटे जोई। अगर कोई सी जन्म में, पूर्व जन्म में, पहले जन्म में कोई जाति कुल को खोकर महाराज की भक्ति की है, सुनो उनके इसी जन्म में भी भक्ति प्रकट होगी, कि होनी है। अगले जन्म में धनमाल भक्ति का कमाया हुआ है, तो महाराज के ये भक्ति प्रकट हुए बिना रहती नहीं। क्यों? ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति अनंत जीवों में जगती है, अनंत सूरवीरों संतों में जगती है, अनंत राम सने भाई बहनों में जगती है, और अनंत संत उस देश में जाते हैं। पूर्व जन्म में भगत रे भजन कियो भरपूर, से निपजे सुख राम के मिलत चढ़े मुख नूर। जिस व्यक्तियों ने, जिस राम स्नेही भाई बहनों ने अगले जन्म में जोरावर भक्ति कमाई हुई है, वो तो आते ही, मतलब जन्मते ही, या तो संत महात्माओं के हुक्म से आएंगे और आते ही महाराज का गुरु कार्य करेंगे, भक्ति में लग जाएंगे। वो अगले जन्म के भक्ति का पराक्रम है। इस जन्म की भक्ति, अगले जन्म में भारी भक्ति जोरावर कमाई हुई है। महाराज ने फरमाया ना, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, कि पूर्व जन्म में भगत रे भजन कियो भरपूर, बराबर जोरावर रचना से रटना सिमरन किया है, जोरावर सांस श्वास से भेद से, जे निपजे सुख राम के मिलत चढ़े मुख नूर। मिलते ही नूर चढ़ जाता है उसके सिर पे, मतलब भक्ति मिलते ही जन्म में प्रकट होते ही भक्ति पैदा हो जाती है और संत महात्मा के गुरु कार्य में लग जाते हैं। इतना भारी पराक्रम है कि महाराज परमात्मा की जब संसार में पैदा हुए तो उनके दर्शन होते ही जन में भक्ति भाव जुग जाता है। जैसे हमारे संत, जैसे साहिब जी महाराज रामनाथ जी तापड़िया आते ही माँ के गर्भवास में ही साहिब जी महाराज ने परवाना में लिखा कि भाई जी माँ माने मातारा गर्भवास में थे, जने सदगुरु जी महाराज बाबा जी महाराज मानी माता ने ज्ञान सुना था। जदे माँ गर्भवास में सदगुरु जी महाराज के शब्द सुनते थे जी, जिनसो मान के माता के गर्भवास में ही सतस्वरूप साहब के घर को लेनो बन गयो जी। इतना भारी पराक्रम कि मिलत चढ़े मुख नूर, गर्भवास में आगे तो मिलत नूर चढ़ा लिया परमात्मा के देश का। अंदर ही भक्ति प्रकट, अंदर ही भक्ति प्रकट हो गई। देखो कैसे संत हुए, मतलब अंदर ही वो बीज प्रकट हो गया भक्ति का, कि वो सदगुरु जी के वचन सुनते थे, बात सुखसरण जी महाराज की, तो वो भक्ति प्रकट हो गई अंदर ही। इसलिए महाराज के इतना भारी पराक्रम है भाई। और आगे महाराज अंतिम साखी में भगत उपज के ग्रंथ में फरमा रहे हैं कि ओ गुण पाछे में किया ते भी से साख के माई,
प्रेम भक्ति सुख राम के आबिदे उपजे आई। वो भी ये भी बात महाराज ने फरमा दी कि भक्ति उपज के ग्रंथ में 23 शाख लिए मैंने, 23 शाख में मैंने भक्ति पैदा होने की बात कही है। और महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं इस विधि से प्रेम भक्ति पैदा होती है भाई, परमात्मा के देश में जाने की भक्ति पैदा होती है। इस आवागमन का रोग मिट जाता है, जो गर्भवास का रोग मिट जाता। कई कई जगह पे महाराज ने गर्भवास के दुख को भी एक नरकंड का छोटा दुख बताया कि नरकुंड वो भी एक छोटा नरकुंड, वो भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है कि मलमूत्र खाना पड़ता है। गर्भवास से आत्मा खाती तड़पती है। आत्मा का दुख कौन जानता है? वो परमात्मा जानता है, परमात्मा जानते हैं, सतस्वरूप साहिब जानते हैं कि कितना गर्भवास में रोया था कि मुझे बाहर निकालो, मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, मैं सतस्वरूप साहिब की भक्ति करूंगा, मुझे जल्द से जल्द इस गर्भवास की जटना की अग्नि में मुझे बाहर निकालो। हो सतस्वरूप साहिब नाम जी महाराज के संसार में आकर किसी ने तो ये वादे पूरे कर दिए और कोई लोग दुनिया भूल गई कि परमात्मा से क्या कौल वचन करार करके इस संसार में आए थे, वो सारा भूल गए और बाद में महाराज के खाली हाथ जाना पड़ता है। दुख भारी सहन करना पड़ता है। वो दुख भी ऐसा होता है वो किसी को बता नहीं सकते। वो कितना जो बढ़िया होता है, जो बाणिया वो घाटा कर लेता है, वो अपना दुख किसी को नहीं बताता, अपने मन ही मन में रखता है। उसी प्रकार के वो मन ही मन दुखी होता है जिससे महाराज के देश में जाया नहीं जाता और जमदूत की भारी मार उसको सहनी पड़ती है। इसलिए महाराज के मैंने इतने सारे भक्ति पैदा होने के गुण बता दिए कि ऐसे नहीं तो ऐसे भाई, प्रसाद से, मुख में रंज जाने से, सत्संग से, संतों की संगत देखने के चक्कर में तो भी महाराज के भक्ति पैदा होती है। संतों की महिमा करने से ये परमात्मा की भक्ति ये प्रकट होती है, ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति प्रकट होती है। ये महाराज की सता का बखान है, सता की महिमा है, महाराज की सता में पराक्रम है, इस सत्संग में पराक्रम है, ये सदगुरु जी महाराज के शरणे में पराक्रम है। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरणे में सता में पराक्रम है। अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आज महाराज की कृपा से 23 नंबर तक आज भगत उपज के अंग के भाई इस प्रकार भक्ति प्रकट होती है, ये विषय मैंने लिया। अगर मुझसे कहीं बोलने में कहीं त्रुटि रही तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाठ बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम।